महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक महाविनाश की छवि उभरने लगती है। कहते हैं कि महाभारत में एक से एक महान योद्धा थे जिनकी वीरताओं के बारे में हमने सुना है, परंतु उनमें से कर्ण जैसा कोई नहीं था। कहते हैं कि कर्ण को इस महाभारत काल में महारथी की संज्ञा दी गई थी। महारथी उसे कहते हैं जो 86,65,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध करता हो और उन्हें परास्त करने में उसे जरा सा भी समय न लगता हो। ऐसा था महारथी कर्ण। कर्ण अपने जीवन में बहुत यातनाओं को झेला। कहते हैं कि उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ छल किया गया। जब जन्म होता है तो माता कुंती उसे नदी में प्रवाहित कर देती हैं और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो जब शिक्षा के लिए जाता है तो द्रोणाचार्य के द्वारा उसके साथ छल किया जाता है और फिर परशुराम जी ने शिक्षा देने के बाद उसके साथ छल किया और महाभारत युद्ध में तो उसके साथ छल के साथ में अपमान भी झेला। कहते हैं कि कर्ण के पास जो कवच कुंडल थे वो दिया, परंतु इसका संबंध मध्य भारत में बने उन मंदिरों से भी है जहां पर सूर्यदेव को समर्पित मूर्तियां बनी हैं। यहाँ पर सूर्यदेव के समर्पित ही मूर्तियां नहीं हैं, अपितु भगवान शिव को भी समर्पित हैं और जैन धर्म के तीर्थंकरों को भी समर्पित हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं, देखते हैं और देख करके दंग रह जाते हैं कि बाहर जहाँ पर कामुकता से भरी प्रतिमाएं बनी हैं, वहीं अंदर सनातन धर्म से संबंध रखने वाले भगवान की प्रतिमाएं हैं और वहीं पर है भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा जिसका संबंध सीधे उस कवच कुंडल से है। कहते हैं कि कर्ण को भगवान शिव ने ही प्रदान किया था कवच और कुंडल। इसे कर्ण अपने साथ लेकर के पैदा हुआ था, परंतु इसे छल से प्राप्त किया था इंद्रदेव ने और जब से ये भारत भूमि पर ही रह गया। आखिर ये कहाँ पर दफन है, इसके राज के लिए हमारी टीम पहुँचती है। जब खजुराहो तो वहाँ पर देख करके दंग रह जाती है कि इसके साक्ष्य तो बहुत सारे हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कवच और कुंडल कहाँ पर स्थित है। आखिर जो आप देख रहे हैं इस मंदिर के मेहराबों में, आखिर क्या इन मेहराबों में उकेरी गई प्रतिमाओं के बीच कहीं इसका संबंध स्थापित है? आखिर उस काल के दौरान कैसे इन लोगों को पता था कि इन मंदिरों में क्या छूने की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे छूते ही वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा जो इसे धारण करेगा। तो आखिर इसे कौन निकालेगा? वैसे तो आज हमारे इस कहानी में इसको लेकर के कोई स्थान नहीं है और मैं आपको ले चल रहा हूँ इसी मंदिर के उस प्रांगण में जहाँ पर स्थित है उन रहस्यों से जुड़े हुए तथ्य। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मंदिर, आप गौर से देखिए आखिर इसे बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा। क्या इसी नक्काशी के बीच ही छुपाया गया उस कवच और कुंडल के रहस्यों को? हमारी टीम पहुंचती है उस मंदिर के अंदर जहां से उसे बारीकी से निरीक्षण करने का मौका मिलता है और जब वहां पहुंचती है देख करके दंग रह जाती है कि जिस समय कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी बारीकी के साथ कैसे उकेरा गया उन मूर्तियों को और इन्हीं मूर्तियों के बीच रखा गया उन रहस्यों को जिससे पहुंचा जा सके उस कवच और कुंडल तक। कहते हैं कि ये कवच और कुंडल कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित है और वहीं पर इसे छिपा करके रखा गया, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि छत्तीसगढ़ के एक निर्जन स्थान में पहाड़ों के बीच ये कवच और कुंडल रखे हैं जहां से आज भी रोशनी आती रहती है जो प्रतीत होती है उसी कवच और कुंडल की। आखिर इसकी सच्चाई क्या सच में वो इन गुफाओं में है या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर में है या फिर खजुराहो के उन मंदिरों में है? इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एपिसोड को देखिए और हम आपको ले चलेंगे उस कवच और कुंडल के तहखाने तक जहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है।